जय श्री राम। आज हमारे पास एक कूलर किट की मोटर जो कि 500 रुपये के आसपास ही आ जाती है। कूलर किट फ़ैन के नाम से आती है। ये काफ़ी मतलब सस्ती फ़ैन है और काफ़ी यूनिक चलती है और बढ़िया चलती है। और जहाँ तक बात करें इसकी, ये हो जाती है कॉइल, आप कॉइल देख सकते हो, और इसकी ये हो जाती है पीछे की साइड से बॉडी। तो अगर आपके पास भी कूलर किट की मतलब मोटर है, इस तरह की मोटर है, तो आपके भी फ़ैन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम हो ही सकती है। बात करें इस फ़ैन का, तो ये फ़ैन आपका लमसम एक सीज़न यानी कि 6 मंथ तक सही चलता है, लेकिन अगले सीज़न में इसका प्रॉब्लम आ ही जानी है। प्रॉब्लम किस तरह के आते हैं कि आपकी जो फ़ैन होती है ना, आवाज़ें देने लगेगी, यानी कि जब सप्लाई दोगे तो चलेगी ही नहीं। और अगर किसी फ़ैन में जब सप्लाई देते हैं तो उस टाइम में गन की आवाज़ आती है, लेकिन फ़ैन आपकी नहीं चल पाती है। चला देते हो तो फिर थोड़ी सी चलती है, बट ऐसे नहीं चल पाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके फ़ैन के साथ भी हो सकती है। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, अगर किसी भी टेक्नीशियन के पास जाते हो तो 200 से 150 रुपये आपसे आसानी से वसूल कर ली जाएगी। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि उसको कैसे फाइंड आउट करना है। चलिए आगे बढ़ते हुए इस चीज़ हर एक स्टेप को आपको ध्यान से समझनी है। मैं इस फ़ैन को बनाऊंगा जैसे अभी देख सकते हो। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, फ़ैन को जब आप ओपन करो तो एक टाइम ध्यान रखना है इस चीज़। फ़ैन को जब ओपन करो तो कॉइल में देखो कहीं से कोई भी दाग वगैरह तो नहीं है, यानी कि स्पार्किंग या ब्लास्टिंग वगैरह तो नहीं है। अगर स्पार्किंग या ब्लास्टिंग वगैरह है तो उस चीज़ को ज़रूर ही सुधार कर लो, अन्यथा आपकी कॉइल नहीं चल पाएगी। इसमें तो देखो तो पूरी की पूरी कॉइल हमारी फ्रेश न्यू है। जैसे देख सकते हो आप, कहीं से भी कोई भी ब्लास्टिंग वगैरह नहीं है, यानी कि कॉइल हमारी पूरी चकाचक न्यू है अभी। तो चलिए इसको हम काम करते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम यही था कि जब सप्लाई दी जा रही थी तो ये नहीं चल पा रहा था। तो आखिरकार इसके अंदर कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, चलिए इसी चीज़ को समझते हैं। तो कुछ इस तरह की इसमें आपको लूपिंग देखने को मिलेगी। एक लूपिंग आपका 2 वायर जो डायरेक्ट कैपेसिटर के लिए रहती है, और 2 वायर जो देखोगे डायरेक्ट लाइट के लिए रहती है। तो इसी वायर में आपकी सारी की सारी कम्बिनेशन छिपी रहती है कि आपकी क्या खराबी हो जाती है, इसी वायर में आपका पूरा प्रॉब्लम होता है। तो आपको सहजतापूर्वक, क्योंकि जब आप काम नहीं करते हो अपने घर पे, जब कोई मतलब पार्ट ओपन करते हो, तो जो मैं अभी आपको स्टेप बता रहा हूँ हर एक स्टेप को ध्यान से सुनना, क्योंकि आपको ये वाली वायर काटनी नहीं है। ताकि दुकान पे रहती है ना, तो दुकान पे ऑलरेडी ये सब वायरें अवेलेबल रहती है, लेकिन आपके पास तो अवेलेबल रहेगी नहीं। तो इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता पूरी वायर को ऐसे सहजतापूर्वक खोल लेनी है, क्योंकि यही वायर को आप फिर से रीयूज़ में ले सकते हो। देखो जहाँ तक आपको खोल लेनी है, कहाँ तक खोलनी है, इस लूपिंग तक खोल लेनी है। इस लूपिंग के बाद इस लूप को भी यानी कि दोनों लूप को आपको बाहर कर लेना होगा। वायर आपकी कहीं से कोई भी डैमेज नहीं होनी चाहिए, साथ साथ आपकी ये धागा नहीं टूटनी चाहिए। दूसरा चीज़ ये, भाई आप वायर को खोलोगे तो इसमें लगी रहती है ये वाली स्लीव, तो स्लीव को भी आपको फेंकनी नहीं है। बस इसमें आपको पुराने वाले वायर का टुकड़ा टूट गया होगा, तो इसको ऐसे मारोगे, आपकी पुराने वाली वायर के टुकड़े इसमें से निकल जाएगी। ऐसे देखो, ये आपकी वायर के टुकड़े इसमें से निकल गई स्लीव की, और यही स्लीव आपकी फिर से काम में आ जाएगी। जैसे देखोगे ये वाली, जैसे देखो इसमें से वायर की टुकड़ा इसमें से भी निकल गई हमारी, इसको ऐसे मारोगे निकल जाएगी। अब एक चीज़ आप ध्यान रखना कि जब वायर को खोलोगे तो देखो यहाँ से वायरें टूट गई है। ऐसे देखो वायरें यहाँ से टूट गई है। ये टूटी क्यों है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि 1 साल के अंदर इसमें प्रॉब्लम आ ही जाती है, तो वही प्रॉब्लम इसमें भी आ गई है। इस स्लीव को आपको चारों के चारों स्लीव को अच्छे से खोल लेनी होगी, और जितने भी वायर इसमें आपके मतलब कनेक्टेड हैं, ये वायर को आप ध्यान रूप से खोलना होगा, एक एक करके ध्यान रूप से। एक चीज़ ये ध्यान रखना, एक जो वायर होगी ना इसमें, ये वाली वायर, इसमें से आपको एक वायर एक्स्ट्रा जोड़ करके ऑलरेडी कैपेसिटर की तरफ ले गई रहेगी, और एक वायर आपका सिंगल रहेगा, ये वाली सिंगल, और एक जो वायर रहेगी यहाँ पे आपको 2 वायरें आपस में कनेक्टेड रहेगी, यानी कि एक स्टार्टिंग का भी और एक रनिंग का भी, ये आपस में कनेक्टेड रहेगा। ये वाली देखो, एक स्टार्टिंग और एक रनिंग का आपस में कनेक्टेड रहेगा यहाँ से। तो इसको टॉर्चर नहीं करना है, बस इसको आपको जो वायरें इसमें से टूट गई है ना, उस वायर को इसमें से खोल करके अलग कर लेनी होगी। ये वाली अलग कर लेंगे, ये दोनों वायर एक साथ ही रहेगी। और इस वायर से भी हम, इसमें से भी जो एक्स्ट्रा वायर एक जोड़ करके अलग से लगाई गई है, इस वायर को भी हम आसानी से इसमें से अलग कर लेंगे। ऐसे देखो, ये हमने अलग कर लिया। और ये हमारी जितने भी हमने, जैसे आपको स्लीव के बारे में बताया, तो ये आपको स्लीव आपको बचा के रखनी होगी। स्लीव आपकी बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि आपके पास तो है होगा नहीं, किसी दुकानदार के पास तो ऑलरेडी रहती है, लेकिन आपके पास नहीं होगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे देखो, एक लीड ये बच गई, एक लीड ये निकल गई, यानी कि ये कि आपका रनिंग का, ये स्टार्टिंग का हो गया, ये आपका रनिंग का हो गया, और ये आपका स्टार्टिंग रनिंग दोनों के लिए हो गया। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना कि आपके पास तो इसका लीड वायर भी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना कि ये जो लीड वायर आपने पहले से ऑलरेडी कट करके रखे हुए, जो कि फ़ैन में ऑलरेडी दी रहती है, ये वाली लीड वायर, इसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। ओनली 3 वायर लेनी है। तो मान लेते हैं ये 2 वाइट है, एक इसके साथ एक हरी वाली को ऐड कर लेना, आपकी इस तरह की लूपिंग वायर बन जाती है। और ये चीज़ ध्यान रखना, ये सिल्वर की वायर है, तो कभी भी आप सिल्वर के ही इसमें लूपिंग वायर यूज़ करना ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप कॉपर का यूज़ करते हो तो आपकी फिर से बहुत ही जल्द इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से सिल्वर की वायर है तो सिल्वर का ही लेना। तो हमारे पास ऑलरेडी नई वाली वायर है, तो अब इसको हटा देते हैं। और यहाँ से देखोगे तो हमने ऑलरेडी यहाँ से एक ब्लैक और 2 येलो कलर की वायर ले रखी है, ऐसे देखो। और इसमें वही वाली पुरानी वाली स्लीव जो कि हमने इसमें से काटे हुए हैं, इसको हमको इसमें ऐड करना होगा। ऐसे देखो,
जितनी भी पुराने वाली स्लीव जो आपने 4 खोली है उस चारों को फेंकना नहीं है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिए हैं। और फेंकना नहीं है, बस इसी में ऐड कर लेना होगा। और ऐड करने के बाद ये देखो आपको येलो वायर कहाँ जोड़नी होगी, दोनों येलो वायर, और एक आपका ब्लैक वायर कहाँ जोड़ना होगा। तो ब्लैक वायर को आपको कहाँ जोड़नी होगी, 2 आपस में जो कनेक्टेड वायर है ये वाली, यहाँ पर आपको ब्लैक वायर जोड़नी है। यहाँ पर हमने जोड़ लिया हुआ है, दोनों में आपको स्लीव कर लेनी है। और स्लीव करने के बाद यहाँ तक करने के बाद आपको इस तरह के कुछ ग्रीन शीट लेनी होगी, जो कि आप देख सकते हो। इस तरह का ग्रीन पेपर आपको लेनी होगी। अगर आपके पास नहीं है तो छोड़ भी सकते हो, बट ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी वायर को मतलब कॉइल को आपको फिर से प्रोटेक्ट करती है आपकी ब्लास्ट होने से। तो आपको वायर को यहाँ संभाल करके ऐसे देखो, इस तीनों वायर को आपको अच्छे से संभाल करके ऐसे देखो, ऐसे संभाल करके, और इस जो हमने हरी वाली सीट जो बताया है इसके नीचे लगा करके, ये हरी वाली सीट नीचे इसलिए लगाई जाती है ताकि आपकी कॉइल को ब्लास्ट जब होती है ना तो उस टाइम में यही प्रोटेक्ट करती है, आपकी कॉइल को जलने से बचा लेती है। तो अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पेपर वगैरह भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस तरह के हमने टाई सीट का स्लीव, आपके पास टाई सीट नहीं होगा तो ऑलरेडी धागा लगा सकते हो। और हमने जो एक्स्ट्रा वायर है, जो धागा आपने काटी हुई है, इसी धागे को हम इसमें से इसी से सिलाई करेंगे। बांध लिया हुआ है। बांधने के बाद देखो हमारी कॉइल पूर्णतः रेडी हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे सीरीज वायर से। अगर आपके पास सीरीज वायर नहीं है तो आप मल्टीमीटर का भी सहारा ले सकते हो। तो हमें भी आपके सामने मल्टीमीटर से ही इसको टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ, ताकि सीरीज वायर से आपको दिख नहीं पाएगी। ये रह गई मल्टीमीटर। मल्टीमीटर को हमने कंटिन्यूटी मोड में डाली हुई है, और कंटिन्यूटी के बाद ये हो गई हमारी वायरें जो आपस में कनेक्टेड है, वही वायर है। तो यहाँ से देखो इसकी रीडिंग कितनी है, 160, और इसकी रीडिंग देखो कितनी है, तो ये आपका 221, यानी कि ये आपकी हो जाती है स्टार्टिंग वायर, और ये आपकी हो जाती है रनिंग वायर। बॉडी अर्थ कुछ भी नहीं है। ऐसे देखो, फिट करने से पहले एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि आपकी जो वाली कवर होती है ना, इस कवर में अंदर रुई लगे रहते हैं यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा ऑयल ज़रूर आपको डाल देनी होगी। ऑयल में आपको मतलब इसका सरसों का तेल नहीं डालना है, इसमें आप मोबिल वगैरह या आपका हिमगंगे तेल या नवरत्न तेल भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमने इसमें मोबिल ऐड कर रहे हैं। ऐसा देखो मोबिल हमने इसमें ऐड कर लिया। इससे क्या होता है, आपकी मतलब जो भी बूस्ट इसमें लगाई गई है ना, उसको प्रोटेक्शन मिलता है और आपकी बूस्ट ज़्यादा हीट नहीं हो पाती है, जिसके कारण से आपकी बूस्ट जो है ना लॉन्ग टाइम चलती है। तो ऐसे हमने दोनों को इसे फ्री कर लिया हुआ। ऐसे देखो दोनों साइड फ्री हो गई। अब हम इसको इंस्टॉल करते हैं। देखो फिट हो गई है हमारी। अब बात करते हैं कनेक्शन। कितने लोग बोलेंगे कि इसमें तो पहले से ऑलरेडी 2 वायर आपका कैपेसिटर का और 2 वायर ही लाइन का निकाले गए थे। तो भाई साहब बात सही है आपकी, लेकिन ये जो कनेक्शन है ना बहुत ईजी और बहुत ही आसान है। चलिए वो कैसे करना है वो चीज़ समझते हैं। देखिए कैपेसिटर का हमको दोनों वायर लेनी होगी, और कैपेसिटर के दोनों वायर को जोड़ना होगा आपके येलो वाले दोनों वायर पे। कैपेसिटर का दोनों पॉइंट आपको जोड़नी होगी, ये जो दोनों येलो वाले हैं ना इस पर, और आपका ये जो डायरेक्ट वायर इसमें जुटेगी। इसमें कोई भी आपको कैपेसिटर की वायर वगैरह नहीं जोड़नी है ब्लैक वाले में। कनेक्शन कैसे करना है इस चीज़ को ज़रूर ध्यान से समझना, ताकि अगर आप एक गलती कर देते हो तो फिर आपकी फ़ैन जो है ना जल सकती है। और कभी भी आप ध्यान रखना कि फ़ैन आपकी ऐसे घूमनी चाहिए, यानी कि ये ऐसे घूमेगा, ऐसे, ये चीज़ ध्यान रखना। तो हम इसमें कैपेसिटर में आप सप्लाई को टच करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी फ़ैन का रिस्पांस आता है। देखो अभी फ़ैन हमारी उल्टी घूम रही है, यानी कि उस साइड घूम रही है, और इस पर हम टच करेंगे तो इस साइड घूमेगी। यानी कि जिस वायर में आपकी उल्टी वायर घूमती है उसको टेप कर देना। ये वाली वायर हमारी सही है। यहाँ से देखो तो हमारी जो एक वाली वायर अब जुटेगी, इसको तो हम डायरेक्ट इस पर टेप कर देंगे, और एक वायर जो हमारी होगी यहाँ पे जुट जाएगी। तो ये चीज़ ध्यान आपने दिया कि हमारी 2 वायरें अब यहाँ से निकल चुकी है आपकी कैपेसिटर के लिए। यही वायर आपके अंदर से भी सेम टू यू कनेक्शन करके निकाली रहती है, तो आपको अंदर से हो जाती है, और ये आपका ओपनली है। तो बस इतना ही। अब आपकी मेन वायर एक यहाँ जुटेगी और एक यहाँ जुटेगी, आपकी कनेक्शन पूरी हो जाती है। ऐसे देखेंगे हम, और फ़ैन को हम देते हैं अब सप्लाई, और देखना कि फ़ैन हमारी कितने धड़ल्ले रूप से चल रही है। ऐसे देखो हमारी फ़ैन अब कितनी बढ़िया रूप से चल रही है, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आपकी भी फ़ैन के साथ इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो आप आसानी से हमारे वीडियो के साथ जुड़ करके आसानी से बना सकते हो। आशा करता हूँ कि छोटी सी नॉलेज आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए जानकारी के साथ। आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।